हाय गाइस, एक बार फिर से लेके हाजिर है सच्ची कहानियाँ। एक समय की बात है, एक कछुआ और एक कछुई रहते थे। कछुई बहुत धार्मिक विचार वाली थी। कछुआ बहुत ही कड़क और सख्त विचार वाला था। उसको थोड़ा भी धार्मिक और पूजा पाठ से मतलब नहीं रहता था। वो कछुई को भी हमेशा रोकता टोकता रहता था। भगवान को उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कछुई हमेशा भगवान गणेश जी की भक्ति में रमी रहती थी। हर समय उसको भगवान गणेश का ही ध्यान रहता था। कछुआ कितना वो भी बोलता था कि गणेश भगवान या किसी की पूजा न करो। कछुई हमेशा उस भगवान की पूजा करती रहती थी। उसको पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। कछुई अपने भगवान के प्रति बहुत निष्ठावान रहती थी। एक समय जिस नदी में कछुआ और कछुई रहते थे, उस नदी का सारा पानी धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा था। कछुई देखी कि सारे जीव जंतु इसमें के मछली बाहर निकल के दूसरे नदी में जा रहे हैं। कछुई ने कछुआ से बोला कि आप भी चलिए, यहाँ से दूर हम लोग कहीं चलते हैं जहाँ गहरा पानी होगा। कछुआ ने बोला कि तुमको जाना है तो तुम चली जाओ, हमको यहीं रहना है। हम किसी जीव जंतु के देखा देखी नहीं करेंगे, हमको यहीं रहना पसंद है। तुमको जाना है तो चले जाओ। कछुए की ऐसे बात सुनकर कछुई एकदम उदास हो गई और वो यहाँ से जाने का विचार को अपने मन से त्याग दी। ऐसे वहीं रहने लगी। एक दिन ऐसा आया कि नदी का सारा पानी सूख गया और दोनों नदी से बाहर निकल के अब एक जंगल में जाके रहने लगे। जंगल में एक दिन एक शिकारी आया और वह जानवर के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने देखा कि कोई आज जानवर नहीं मिला है, ना ही कोई पक्षी मिला है। यह सोचकर उसने देखा, इधर उधर देख ही रहा था कि उसके अचानक नज़र पड़ा कि एक कछुआ और कछुई जंगल में घूम रहे थे। दोनों के पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। अब कछुआ एकदम घर से घबरा गया। वह सोच में पड़ गया कि देखो आज कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। अगर किसी और नदी में गए रहते तो हम आज किसी शिकारी के हाथ नहीं लगते, लेकिन हमारी ही गलती है। ऐसा सोचकर कछुआ ने मन उदास कर लिया और घबरा गया। फिर शिकारी दोनों को अपने थैला में भरा और अपने घर लेके चला गया। सोचा कि आज तो कोई जानवर या पक्षी नहीं मिला है, चलो मेरे बच्चे आज इसी का भोजन करेंगे। ऐसा सोचकर ले जाके अपने घर रख दिया। फिर कछुआ बहुत घबराया हुआ था। कछुई बड़ी प्रसन्न नज़र आ रही थी। कछुआ ने बोला कि क्या बात है, आज तुम तो बहुत प्रसन्न हो। कछुई ने मन ही मन विचार किया, कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह समय आ गया है जिस समय का मुझे इंतज़ार था। अब लग रहा है कि मैं अपने प्रभु की दर्शन कर पाऊँगी। कछुआ बोला, कुछ सुन नहीं रही हो क्या? क्या बात है कि तुम मेरे बात पर ध्यान नहीं दे रही हो? क्यों आज इतना प्रसन्न हो? कछुई ने बोली, कोई बात नहीं है, आज मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि हमें प्रभु खुद बचाने आएंगे। इसी वजह से कछुआ ने कहा, अभी भी तुमको विश्वास है कि तुम्हारे प्रभु आएंगे बचाने तुम्हें? कछुई ने बोली कि हाँ, विश्वास तो है मुझे, मेरे प्रभु ज़रूर आएंगे और मेरे भक्ति और भगवान की शक्ति पर हमको दोनों पर विश्वास है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई अफसोस है कि हमको शिकारी पकड़ लिया है। कछुआ ने कहा कि ठीक है, तुमको तुम्हारे भगवान पर भरोसा है तो करो। मुझे तो लग रहा है कि आज हम इस शिकारी के बच्चों का भोजन बन ही जाएंगे। ऐसा सोचकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कछुई बोली कि देखिए, आप घबराइए नहीं, हमारे भगवान हम दोनों की अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें अटूट विश्वास है अपने भगवान पर।
और भक्ति पे दोनों पे हमें भरोसा है, इसलिए मैं घबरा नहीं रही हूँ। मुझे हमारे अंदर इतना विश्वास है कि भगवान अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। कछुआ ने कहा ठीक है, ऐसा शिकारी ऐसा कह के शिकारी दोनों को एक ही साथ गर्म पानी में डाल दिया। कछुआ डर के मारे अपने आंखें बंद कर लिया और कछुई भगवान गणेश की ध्यान में खो गई और वह भगवान की भक्ति करने लगी। इतने में जब दोनों की आंखें खुली तो देखा कि अरे ये क्या, ये तो एकदम चमत्कार हो गया। शीतल जल से भरा हुआ यह नदी, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? हमको तो नदी गर्म पानी में डाला गया था, हम नदी में कैसे आ गए? यह सोच के दोनों घबराहट से इधर उधर देख ही रहे थे कि सामने भगवान गणेश खड़े थे। इतना सोचकर कछुए ने बोला कि देखिए मेरे प्रभु आ गए, ये मेरे प्रभु का ही चमत्कार है कि वह हमें दर्शन दे दिया और गर्म पानी को शीतल कर दिए। जिस कड़ाही में हमको डाला गया था वो कड़ाही नदी में प्रवाहित हो गई। अब बताइए, कछुआ ने कहा कि सच कह रही हो, तुम्हारी अटूट विश्वास और भक्ति को आज मैं मान गया हूँ कि हमको माफ़ कर देना। हम हर समय तुम्हारी इसी बातों को रोकता टोकता रहता था। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और कछुए से बोले कि आज मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको जो कुछ मांगना हो तो मांग लो। कछुए ने बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने हमको दर्शन दे दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब हमारे ज़िंदगी में किसी और चीज़ की चाह नहीं है प्रभु, आप बस हमें हमेशा अपना भक्त बनाए रखें, बस ऐसा ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने ऐसा बात सुना कछुए के मुँह से और बोला तथास्तु, ऐसे भक्त हमेशा मिलेंगे तो भगवान हमेशा ही दर्शन और चमत्कार करेंगे। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहाँ से चले गए। कछुए और कछुए एक दोनों साथ अपने नदी की ओर जाने लगे। कछुए ने बोली देखिए मैंने कहा था कि भगवान हमारा अवश्य ही मदद करेंगे, सहायता करेंगे। कछुआ ने कहा कि हाँ आज तुमको विश्वास हो गया। दोस्तों, भगवान पर हमेशा अटूट विश्वास बनाए रखा जाता है।